नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे पौधारोपण पर वार पलटवार। उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में पौधारोपण पर अब सियासत होने लगी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में पीपल, बरगद और नीम के पौधे लगाकर एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। योगी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि एक पौधा लगाकर वर्तमान को संवारें और भविष्य को बचाएं। एक एक पेड़ हम सबके लिए जीवनदायिनी बनेगा। अकाल मृत्यु से बचने के लिए एक पेड़ मां के नाम लगाएं। सीएम योगी ने दावा किया कि पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश में 204 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। इनमें से 75% पौधे जीवित हैं। इससे प्रदेश में 5 लाख एकड़ क्षेत्र को वन से सजाया गया है। सीएम योगी के इस दावे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कह दिया, पौधारोपण के आंकड़ों को फर्जी बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बताए कि ये 200 करोड़ पेड़ कहां और कितनी जमीन पर लगाए गए। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला सामने आए। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव राजनीतिक हताशा के शिकार हैं। अगर अखिलेश यादव को जमीन की नाप करवानी है तो एक अच्छे गणितज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। आपको ये बता दें, यूपी सरकार ने बुधवार को 37 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था और सीएम योगी कहते हैं कि 204 करोड़ पौधे पहले ही लगाए जा चुके हैं। इस प्रकार यूपी में अब तक 241 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं और इनमें से 75% जीवित भी बचे हैं। तो भी ये संख्या 180 करोड़ से ज्यादा होती है। प्रति हेक्टेयर अधिकतम 500 पौधे ही सही तरीके से लगाए जा सकते हैं। लिहाजा 180 करोड़ पौधे लगाने के लिए 18 लाख एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। इसलिए अखिलेश यादव ये सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि यूपी की कुल जमीन ही 6 करोड़ एकड़ से कुछ ज्यादा है, जिसमें जंगल है, पहाड़ है, नदियां हैं, खेत हैं, शहर है, कस्बे हैं, गांव भी हैं। लेकिन योगी कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो आई, उन्होंने भी 75% से अधिक पौधे जीवित होने की तस्दीक कर दी है। सवाल केवल यही है कि क्या 5 लाख एकड़ क्षेत्र में इतने पौधे लगाना संभव है? और योगी अखिलेश के शासन में जेपीएनआईसी की लागत 200 से बढ़कर 860 करोड़ होने का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। 2012 से 17 के बीच 5 वर्ष में इन्होंने मात्र 26 करोड़ पेड़ लगाए और उसका भी कोई अता पता नहीं। और यहां पर 8 वर्ष में ही 204 करोड़ वृक्षारोपण कराए गए और इसमें भारत सरकार ने भी और प्रदेश सरकार ने कुछ इंटरनेशनल संस्थाओं से भी जब सर्वे कराया, 75% से अधिक पेड़ आज भी जीवित हैं। 37 करोड़ और उनका कुल आंकड़ा जो सरकार बता रही है, जो समय समय पे सरकार जानकारी देती है, वो लगभग 200 करोड़ का है कि 200 करोड़ पेड़ उत्तर प्रदेश में लग चुके हैं। आपको याद होगा सदन में भी ये बात हम लोग पूछते थे कि पेड़ लगाने के लिए जगह कहाँ है, और मैं आंकड़ा उनको देता था इटावा का, जिसमें एक साथ 1,24,000 या 34,000 पेड़ लगाए गए थे। वो लगभग 1,000 एकड़ जमीन थी। तो अगर 1,000 एकड़ जमीन में 1,30,000 के लगभग पेड़ लगते हैं, तो 200 करोड़ पेड़ों के लिए जमीन कहां इन्होंने चिन्हित की होगी? अखिलेश यादव राजनीतिक हताशा के शिकार हो चुके हैं। सकारात्मक विषयों पे भी नकारात्मक बातें करना उनकी प्रवृत्ति में शामिल हो गया है। अच्छा होता कि आज वो भी पेड़ लगाते हैं, क्योंकि जो पेड़ लगेगी आने वाली पीढ़ियों को लाभ देगा, ये राजनीति से ऊपर का विषय है। और रहा सवाल कितनी जमीन और कितने पेड़, तो इसको एक मैथमेटिक्स के किसी विद्यार्थी से इसको समझ ले तो उनको ध्यान में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने तय किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश को हरा भरा किया जाएगा। पिछले 8 वर्षों में वन क्षेत्र बढ़ा है, इसका प्रमाण है कि लगातार वृक्षारोपण से लाभ हो रहा है। तो एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि पौधे बड़ी तादाद में लगाए गए हैं और इसमें जो आंकड़ा दिया जा रहा है उसकी भी वो तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ अखिलेश यादव जी जमीन का आंकड़ा गिनाते हुए कह रहे हैं कि इतनी जमीन पर इतने पौधे किस तरीके से लगाए जा सकते हैं, कहाँ उन्होंने जमीनें चयनित की हैं। देखिए, बहुत सारी डिटेल्स मैं आपको शुरुआत में ही बता चुकी हूँ, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उतना पौधारोपण नहीं हुआ है? क्या इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है? क्या जो 37 करोड़ पौधे एक दिन में लगाने की बात कही जा रही है, जो अब 200 करोड़ हो गए हैं योगी शासनकाल में, तो क्या ये सिर्फ प्रचार के लिए है या वाकई कागजी सत्य भी है? बहुत सारी चीजें हैं।
कागजी है या सत्य भी है, बहुत सारी चीजें जिनको लेकर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बयानबाजियों का दौर इस पर शुरू हो गया है। आइए मेहमानों से आपकी मुलाकात करवा देती हूँ। शिव सिंह भारती जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिव सिंह भारती जी, स्वागत आपका। दिनेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ बने हुए, आपका भी स्वागत करती हूँ सर। आरिफ हबीब खान सपा नेता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ साहब, आपका भी स्वागत करती हूँ। शिव सिंह भारती जी, आरोप ये लग रहे हैं जमीन का आंकड़ों का हवाला देते हुए कि जितना आप आंकड़ा बता रहे हैं दरअसल वो उतना है ही नहीं, और ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इतने पौधे लग गए हैं, 200 करोड़ का आप दावा कर रहे हैं, तो फिर यूपी हरा भरा क्यों नहीं दिखता है? शिव सिंह भारती जी, देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया जो प्रश्न उठा रहे हैं ना, इनकी सरकार में इनसे पूछिए कि जंगलों के कटान को लेकर, हरे भरे पेड़ों को जो काटने का काम करते थे, कितनी तादाद में लकड़ी के माफिया जो थे और अवैध रूप से उनका जो कटान होता था, वह बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार ने रोका है प्रदेश के अंदर। आप देखिए, पहले ट्रकों में भर भर के और लकड़ियां कटते जाया करती थी, उसको रोकने का काम हुआ। और मुझे लगता है कि शायद अखिलेश जी को नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये तो एक सामाजिक कार्यक्रम भी इसको एक बनाने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, इसीलिए उसको एक पेड़ माँ के नाम करके एक कार्यक्रम बनाया है। और वह कार्यक्रम इसलिए बनाया कि पौधे तो लगते रहे सरकारों में, लेकिन उनके संरक्षण के लिए कोई काम नहीं किया गया। जब उनके संरक्षण के लिए कोई काम नहीं किया गया तो पौधे लगे और पौधे खत्म हो गए, उनकी देखरेख नहीं हो पाई। उनकी देखरेख नहीं हो पाई तो जब पौधे लगते थे वो खत्म हो जाते थे। आज इस अभियान के अंतर्गत आज भी माननीय योगी जी के प्रयासों से कई जगह आप देखेंगे कार्यक्रम हो, 6 लाख स्थानों पर कार्यक्रम हो रहा है। और उन 6 लाख स्थानों पर अब अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में ही 2100 लोगों ने एक साथ पौधारोपण किया है। 2100 लोगों ने, गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में इसका आज वो दर्ज हो गया है कि एक साथ 2100 लोगों ने कहीं भी पौधारोपण नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर यह रिकॉर्ड बनने का भी काम हुआ है। तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी को इन सारी बातों पर भी एक बार गौर कर लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि टेक्निकल चीजें भी गिना रहे हैं ना कि कुल भौगोलिक जमीन करीब 6 करोड़ मैं आ रहा हूं, और उसमें खेत है, जंगल है, नदियां, सब कुछ है। आप दावा कर रहे हैं कि 200 करोड़ 241 करोड़ अब तक हो चुके हैं, 37 करोड़ मिला के 500 पौधे सही से लगाए जा सकते हैं प्रति हेक्टेयर पर, वो ये दावा कर रहे हैं। 180 करोड़ पौधे अगर लगाने के लिए आपको करीब 18 लाख एकड़ जमीन चाहिए होगी, तो इस आंकड़े को लेकर फिर आपका क्या स्पष्टीकरण है? पारुल जी, आप देखिए, जाने कितनी जमीन मैं आपको बता दूं, जाने कितनी जमीन को आज जो ऊसर में तब्दील हो गई थी उसको उर्वरा बनाने का काम किया गया है सालों साल। आप देखिए, आप पत्रकारिता जगत से है, आप विभिन्न जगहों से आज चित्र आए होंगे, जहां जहां ऊसर भी रहा करता था उसको कई सालों के प्रयासों के बाद उसको उर्वरा बनाया गया है। और उसको उर्वरा बना के आज उन पर एक साथ पौधारोपण किया है। एक साथ हजारों हजार पौधे एक साथ लगाए गए हैं। आज ही आज बता रहा हूं, ये जो आंकड़ा अखिलेश जी जिस पर प्रश्न लगा रहे हैं वो अलग बात है। मैं वो जैसे शुरुआत में ही कहा गया है तो उसका आंकड़ा वो किसी प्रकार से कर्तव्य से ले ले, लेकिन जाने कितनी जमीन को आज हमारे ही जिले में जाने कितनी जगह पर जहां पर ऊसर हो गया था उसको बनाकर और जमीन पर पौधारोपण किया गया। एक साथ करीब 1500 पौधे लगाए गए एक स्थान पर। आप समझिए 6 लाख स्थानों पर पौधे लगाए गए हैं। तो ये एक बड़ा अभियान चूंकि बनाया गया, और मुझे लगता है कि इन सारी बातों पर जाके आप अगर इस अभियान को रोकने का प्रयास करेंगे, आप कटाक्ष करने का प्रयास करेंगे, करिए, अभिपक्ष का काम है करने का, लेकिन अगर उसके अभियान के अंतर्गत आज अगर पौधारोपण करते तो मुझे लगता है उनकी पार्टी के लोग और संगठन के लोग भी एक एक पौधा लगाते, एक पेड़ माँ के नाम लगाते। लेकिन तो मुझे लगता है ये भी जैसे अखिलेश जी ने आंकड़ों के साथ टेक्निकल जवाब या सवाल पूछा है, उसके टेक्निकली जवाब अगर आप दे पाते तो बेहतर होता, क्योंकि जमीन के हिसाब से जिस तरह से पौधारोपण होना चाहिए वो पूछ रहे हैं कि ऐसी फिर कौन सी जगह है। अगर उत्तर प्रदेश की जमीन के लिहाज से आप बात कर रहे हैं तो फिर ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आपने पौधारोपण कर दिया? ठीक है, लौट रही हूँ मैं। आरिफ साहब, आपके पास आ रही हूँ। ये कहा गया बीजेपी की तरफ से अखिलेश जी को गणित नहीं आती, तो क्या गिनती पर भी राजनीति हो रही है? और दूसरा सवाल ये भी, क्या जो आंकड़े अखिलेश जी ने दिए हैं वो वाकई सटीक है या सिर्फ आंकड़ों में उलझाने की कोशिश अखिलेश जी कर रहे हैं? सभी को मेरा नमस्कार है। देखिए पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की सरकार की योजनाओं पे ही काम कर रही है, बस केवल उसका नाम बदल दिया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाए थे, 8 घंटे में 6166 जगहों पर 81,000 हेक्टेयर क्षेत्र में। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के लोग मुख्यमंत्री निवास पर आकर के सर्टिफिकेट देकर के गए थे।
तो निश्चित रूप से आदरणीय अखिलेश यादव जी को अंदाजा है कि कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं। एक शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, ये आंकड़े फर्जी हैं, ये दावे किताबी हैं। 46 पे 56 की तरह ये लोग आंकड़े दे रहे हैं, जबकि 200 करोड़ पौधे ज्यादा पौधे लगाने का अब तक दावा कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से उसके लिए जमीन कहाँ है? समाजवादी पार्टी की सरकार में जो पौधे लगाए गए थे हजरतगंज से लेकर के राज्यपाल भवन से लेकर के समता मूलक चौराहे तक, वो आज फल दे रहे हैं, उसमें तमाम तरह के फूल खिल रहे हैं। और पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में वृक्षारोपण पर बड़ा काम हुआ था, इसलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय क्या योजनाएं थी समाजवादी पार्टी के समय पर पौधारोपण या वृक्षारोपण को लेकर? तो आज भी हम लोग करते हैं, माननीय अखिलेश यादव करते हैं, और इसको एक योजना के तौर पर, एक अभियान के तौर पर बनाया गया हो, वो बताइए। कि उन्होंने वन रोपण के लिए एक हरित क्षेत्र घोषित कर दिया था, तभी तो 5 करोड़ पौधे लगा करके हमको देश विदेश में सराहा गया। तो हमने उस पर काम किया है, और आज भी उनके जन्मदिन के अवसर पर पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में समाजवादी पार्टी वृक्षारोपण करने का काम करती है, पौधे लगाती है। ठीक है, और उनमें से जीवित कितने बचते हैं? बिल्कुल उसकी संरक्षण करने का भी काम उसकी करती है। कोई जियो टैगिंग या किसी तरह की कोई ऐसी जानकारी कि हाँ वो उपलब्ध है या नहीं है, ऐसा कुछ? जो पौधे हम लोगों ने लगाए हैं वो सुरक्षित जगहों पर लगाए हैं। वो वही तो मैं कह रही हूँ ना, आपके जैसे आपने कैलकुलेशन के साथ एकदम सटीक सवाल पूछा, वैसे कैलकुलेशन के साथ आपसे मैं पूछ रही हूँ, क्या आपको पता है जियो टैगिंग है या किसी तरह की कोई ऑथेंटिक जानकारी कि मैं दर्शकों को बता सकूं कि वो पेड़ जीवित है? मुझे पारुल जी, मैंने ये तो आदरणीय अखिलेश यादव जी या समाजवादी का कोई कार्यकर्ता ये तो नहीं कह रहा है कि हमने 5 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ लगा दिए, ये दावा तो नहीं कर रहा है ना। मैंने लगाए तो का रिजल्ट है कि हम, चलिए आपकी बातें आप ही अपने तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी को सवाल किया है, उतने पेड़ नेटवर्क में दिक्कत आ रहा है, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है आरिफ साहब, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, नेटवर्क में शायद दिक्कत है, चेक कर लेती हूँ। आप भी चेक कर लीजिए आप नेटवर्क एरिया में है कि नहीं। क्योंकि आपने कहा कि 5 करोड़ पौधे लगाए, फिर जब मेरा सवाल था कि कहाँ है वो पौधे, तो आपने कहा कि हमने ये कहा कि हमने लगाए। ठीक है, कुछ कंट्राडिक्शन है आपकी बातों में, आ रही हूँ वापस। दिनेश जी, पौधारोपण अभियान, ये पौधे लगाना, ये हमें अभी से तो सिखाया नहीं गया, हर घर में गमले लगाए जाते हैं, हर घर में पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन इसको एक पूरी तरीके से एक अभियान के रूप में लेकर आना और इसको सीधे इमोशनल टच देना, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। हालांकि सपा ये कह रही है उनकी तरफ से भी समय समय पर इस तरह के अभियान होते रहे, लेकिन इतना पब्लिसाइज उन्होंने नहीं किया। अब वो पौधे 5 करोड़ लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ है उसका भी नहीं पता। लेकिन मैं ये भी पूछ रही हूँ कि 241 करोड़ अब तक अगर पौधारोपण हो चुका है, तो फिर ये हरा जंगल हो जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश को हरियाली ज्यादा दिखनी चाहिए, प्रदूषण कम हो जाना चाहिए। ये पेड़ों पर राजनीति हो रही है, अब नंबर गेम चल रहा है। जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी सर, आपको सुन पा रही हूँ, कहिए। अखिलेश यादव का आरोप गलत नहीं है। अखिलेश यादव अगर ये कह रहे हैं कि वो क्षेत्रफल बताएं कि क्या 200 करोड़ पौधे लगाने के लिए कितनी जमीन चाहिए, बिल्कुल, तो अखिलेश यादव गलत नहीं बोल रहे हैं। ये तो एक घोटाला है, ये एक इतना बड़ा घोटाला है जिसके जनक मुलायम सिंह यादव भी थे, मायावती भी थी और अखिलेश यादव भी हैं। कहां लगे पेड़? आपके वन खाली हैं उत्तर प्रदेश के वनों में। कहां है आप तो प्राकृतिक प्लांटेशन को भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अक्सर होता था पारुल कि जो जानवर हैं जो चरने के लिए वनों के अंदर जाते हैं, उनके गोबर से वो जहां अपना गोबर गिराते थे, वहां पर वो अच्छे वृक्षों के बीज भी उनके गोबर से गिरते थे। वो प्राकृतिक प्लांटेशन जो कभी पिछले 50 वर्षों में हुआ, वो भी खत्म हो चुका है। उसकी जगह वन विभाग के लोग लिप्टिस के पेड़ लगाकर बता रहे हैं
कि हमने बहुत बड़ा वृक्षारोपण करा दिया है। और ये सबसे बड़ा कटान पारुल अखिलेश यादव की सरकार में और मायावती की सरकार में और मुलायम सिंह यादव की सरकार में हुआ। इन्होंने वन के वन खाली कर दिए। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कोरा झूठ बोल रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा प्लांटेशन कराया था, और वही झूठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोल रहे हैं। से बोल रहे हैं आपके पास जगह कहां है जहां प्लांटेशन कराएंगे आप? हर साल 75 करोड़ प्लांटेशन, कहीं जगह तो होगी ना, बताइए ना। आप केवल लोगों को यह बताने के लिए कि गिनीज बुक में हमारा नाम है, अरे गिनीज बुक में कैसे नाम लिखाती सरकार है, यह कौन नहीं जानता? आप ऐसी चीजों से उत्तर प्रदेश के लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आज मौका मिल गया अखिलेश यादव को, उन्होंने आपकी धज्जियां उड़ा दी, यद्यपि वो भी उतने ही गुनाहगार हैं। ये पेड़ों के नाम पर जितना बड़ा घोटाला वन विभाग करता है, इसकी जांच भी हो तो ये करोड़ों 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 का घोटाला है ये। अरे जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो भी तो प्लांटेशन करती हैं, वो तो अपने खर्चे से करती हैं। उनके लोग पार्कों में जाते हैं और सारा प्लांटेशन शहर में ही होता है। अरे वनों का भी तो हिसाब दीजिए आप। वहां कितने लोग गए आपके वन प्लांटेशन करने के लिए? आज स्थिति यह है पारुल कि वनों में पेड़ नहीं है, वनों में पेड़ नहीं है, और इसकी स्थिति यह है कि वहां पर जो वन्य प्राणी रहते थे, वहां हिरन वगैरह ये लोग ये भागकर आपके गांव की तरफ आ रहे हैं। उनके पीछे पीछे शेर भी आ रहे हैं, लकड़बग्घे भी आ रहे हैं, टाइगर भी आ रहे हैं। दोनों को आईना दिखा दिया दिनेश सर आपने। मुझे लगता है कि अब इनको जिम्मेदारी के साथ जवाबदेही लेते हुए जवाब भी इस मंच पर देना चाहिए कि जब सच्चाई आपके सामने है। और दिनेश सर ने सारी चीजों को बिल्कुल सामने रख दिया आपके कागज पे। शिव सिंह भारती जी, पहले आप जवाब दीजिए। देखिए, दिनेश जी ने जो कहा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका प्रश्न भी ठीक है और उन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि जाने कितना क्षेत्र। अभी मैंने ऊसर की बात की है, एकड़ों ऊसर था और उसको मैं कह रहा हूं कि उर्वरा बनाया गया। अभी चित्र आपके पास भी आ जाएंगे पारुल जी, तो आप देखेंगे कि एक साथ कहीं अगर 2,500-3,000 हजार पेड़ पौधे लगाए हैं और उनको पूरा बैरिकेड करके और उनको संरक्षित करके लगाया है, तो निश्चित रूप से मानिए कि वो बढ़ेंगे। लेकिन टेक्निकली जो जमीन है उस हिसाब से आपका जो डेटा है वो फिट नहीं बैठ रहा सर। सवाल ये है, आप उषण करें, आप जो भी कहाँ लगाए हैं वो तो आपको बताना पड़ेगा ना, कौन से कितने वर्ग मीटर पे कहाँ लगाए हैं, कौन सा एरिया, उसको कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। जियो टैगिंग है तो वो बता दीजिए, या फिर उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन है बताने के लिए तो वो बता दीजिए कि कहाँ ये पेड़ कितने एरिया में लगे। पारुल जी, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर प्लांटेशन हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। और आज आप 4 बजे तक का आंकड़ा देखिए कि कितने पौधे लग गए। अगर वो आंकड़ा अगर आ गया होगा, मैं कहूंगा तो आपको लगेगा, लेकिन वो कितने सारे पौधे एक साथ आज इतना बड़ा अभियान था और लगाया गया, और सारे पौधों को जगह जगह मंत्रियों ने और सारी स्वयंसेवी संस्थाओं को भी सरकार ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कहा था, एक उसको कार्यक्रम का स्वरूप दिया गया है। मैंने पहले कहा कि एक पेड़ माँ के नाम के साथ, एक पेड़ के साथ उसकी भावना को जोड़ने का काम किया गया। वो मैं मान रही हूं आपकी बात, इस तरह से लगाया जाएगा, क्या एक लूपहोल आपका और आपने विपक्ष को मौका दिया बोलने का, आप टेक्निकली बात नहीं कर पा रहे ना शिव सिंह भारती जी? कोई मौका नहीं पारुल जी, आप टेक्निकली बात नहीं कर पा रहे हैं। जितनी जमीन नहीं है उससे ज्यादा पौधे कहाँ लगा दिया आपने? जी, पेड़ लगाने का काम निश्चित तौर पर प्लांटेशन जो आज का हुआ है वो काबिल तारीफ है। मैंने कहा ना, इतनी बड़ी तादाद में कभी पौधारोपण नहीं हुआ। वो कह रहे कि 5 करोड़ पौधे और सरकार लगा रही है, करोड़ों के हिसाब से पौधे लगा दिए आज सरकार ने। आरिफ साहब, अगर ये भ्रष्टाचार है, घोटाला है, तो उसके जनक मुलायम साहब भी रहे, अखिलेश जी भी रहे, और अब योगी जी को भी दिनेश सर बता रहे हैं। देखिए, दिनेश शर्मा जी बहुत वरिष्ठ हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन एक दिवंगत व्यक्ति जिनको भारत का दूसरा सबसे बड़ा रत्न प्राप्त है, उनके ऊपर इस तरह का आरोप लगाना ये अच्छी बात नहीं है, भारतीय संस्कृति के विपरीत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने कभी ये दावा नहीं किया कि हम इतने करोड़ पौधे लगा रहे हैं।
जब समाजवादी पार्टी की 12 से 17 की सरकार थी तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 50,000 पौधे प्रतिदिन लगाने का लक्ष्य रखा था। लगा नहीं लगा ये बात अलग है, लेकिन लक्ष्य रखा था और प्रतिदिन पौधे लगते थे। नेता की पोल खोले दे रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की सरकार में की पोल खोले दे रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की सरकार में कहा था अवैध लगाया नहीं कटान लगा, का ये नहीं विरोध पता। करने वाले लोग जेल भेजे गए। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं मुलायम सिंह यादव की सरकार को अपनी हाथ की रेखाओं की तरह जानता हूं। आप क्या बात कर रहे हैं अभी साहब? आप निंदा कर रहे हैं, आप निंदा कर रहे हैं, आप निंदा करिए इस कटान की। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो इनके मंत्री कटान करके ट्रकों में भरकर पार करते थे, भैया मेरे देने के लिए समय ले लीजिएगा। शर्मा जी मैं आपका सम्मान करता हूँ, बहुत वरिष्ठ है आप, सम्मान मैं भी करता हूँ आपका। आप निंदा कर रहे हैं ना, आप निंदा करने से पहले मुलायम सिंह यादव की हिस्ट्री का पता आपको होना चाहिए। अरे हिस्ट्री आप किसकी निकालेंगे आज? जिसके मैं बीजेपी की भी निकाल रहा हूँ, मैं तो बीजेपी की भी निकाल रहा हूँ। मैं तो कहता रहा हूँ ये फर्जीवाड़ा, वृक्षारोपण के नाम पर फर्जीवाड़ा। क्या बात कर रहे हैं भाई? अभी भाई आप अभी आए होंगे, आप सपा में हम बहुत समय से देख रहे हैं के लिए साथ में विपक्ष को भी ठहरा रहे हैं। अब मेरी बात कीजिए, समाजवादी पार्टी ने 50,000 का लक्ष्य रखा था। मैंने क्या कहा, मेरे शब्दों को सुनिए। लगा 50,000 ये संभव नहीं है, लेकिन लक्ष्य रखा था। हमने कभी दावा नहीं किया कि हम 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 200 करोड़ लगा रहे हैं। क्यों? गिनीज बुक का दावा तो आपने किया था, आपकी सरकार ने किया था ना। मेरी बात तो सुन ले आप। अरे भाई आप मुझे जवाब तो देने दीजिए सर, जवाब तो देने दीजिए। मेरा जवाब तो सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल बोलिए, मैं क्या कह रहा हूँ। ये 11 जुलाई को 2016 में 5 करोड़ पौधे 8 घंटे में 6166 जगहों पर 81,000 हेक्टेयर क्षेत्र में लगाया गया था, जिसको गिनीज बुक ने सर्टिफिकेट दिया है। गिनीज बुक क्या हमारे अधीन है? हम सर्टिफिकेट ले लेंगे। मोदी जी की सरकार क्यों नहीं लेगी? गिनीज बुक के लोग जो है, गिनीज बुक को हाथी घोड़े नहीं बनाते हैं। सुनने की भी क्षमता रखी है ना, जब आप सवाल कर रहे हैं तो सुनने की गिनीज बुक की हिस्ट्री जो है आप भी जानते हो, पढ़े लिखे हैं आप तो भाई। अरे भाई आप तो पढ़े लिखे हैं। मोदी जी की सरकार 35 करोड़ लगा चुकी, 35 करोड़ लगा चुकी, 2023 में 37 करोड़। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, आपने पेड़ लगाया, आपने पेड़ लगाया, आपने कहा हमने करोड़ों पेड़ लगाए, उन्होंने कहा उन्होंने करोड़ों पेड़ लगाए, तो ये जंगल गायब कहाँ हुए? ये हरियाली गायब कहाँ हुई? पारुल जी मेरी बात, वन्य जीव क्यों शहरों की तरफ भाग रहे हैं? सवाल सीधा है। मेरी बात सुने आप। जो सड़कों के निर्माण को लेकर के, हाईवे को बनाने के लिए जनहित में जो पेड़ काटे गए, उसके एवज में पेड़ लगाए गए और संरक्षित है वो। आज मैंने आपको मिसाल भी दिया, लखनऊ की हजरतगंज से लेकर के माननीय गवर्नर साहब के आवास से लेकर के समता मूलक चौराहे, लोहिया, सबको देखिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में वो लगे थे। देखिए मुझे ऐसा लगता है, ठीक है दिनेश सर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने पेड़ लगाए हैं तो उसका संरक्षण जरूरी है, उस पेड़ को बढ़ता हुआ देखें, लेकिन उसका प्रूफ भी आपको जनता को देना होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार घोटालों के आरोप लग रहे हैं। उनकी जियो टैगिंग होनी चाहिए, उनकी सर्वाइकल हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि कहाँ कितने जंगल बाकी हैं और कहाँ कितने पेड़ लगाए गए हैं। आप काटे जा रहे, पौधे लगाए जा रहे हैं, जो सालों पुराने, सदियों पुराने पेड़ हैं उनको काटे जा रहे हैं। सामान्य जागरूकता जो हमारे नागरिकों में, सामान्य जागरूकता इतनी अच्छी बढ़ती जा रही है कि उनमें से बहुत से लोग स्वयं पेड़ लगाते हैं, वो सरकार से नहीं पूछते हैं, और जहां उनको लगता है वह पेड़ रोपित भी करते हैं और उनका पोषण भी करते हैं। ये पेड़ लगाते हैं और गिनीज बुक वालों को बुला लेते हैं कि लिख लीजिए हमारा नाम जरा गिनीज बुक में आ जाए। इन्होंने किया ही क्या इसके अलावा? ये यही तो करते थे, और यही काम अगर बीजेपी भी करने लगे, धरातल पर दिखाई दे शिव जी, धरातल पर दिखाई दे। नो डाउट मुझे लगता है आंकड़ों में जीरो लगाते लगाते ये भूल गए हैं कि यूपी के वर्ग मीटर में कितना जीरो लगा। मैं सभी के लिए कह रहा हूं, बहुत कुछ दिनेश सर ने क्लियर किया आप लोगों के सामने, और मुझे लगता है कि बड़ा दिल करके स्वीकार कीजिए, क्योंकि हकीकत किसी से छिपी नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, पेड़ लगाना सराहनीय है, लेकिन जब पेड़ के नीचे आंकड़ों का झूठ बोया जाए तो लोकतंत्र का भरोसा सूखने लगता है। पेड़ अगर जमीन पर लगते हैं तो उन्हें दिखना चाहिए, लेकिन अगर पेड़ सिर्फ पोस्टर पर उगते हैं तो सवाल उठेंगे और उठते रहेंगे। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।